सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। कल हमने लोभ और लालच के बारे में बात की। आज मोह माया के बारे में बात करते। मोह और ममता। ये मोह जो है वो किसी वस्तुओं के प्रति मोह, जैसे कोई कुर्सी आपको पसंद आ गई, कोई सोफा आपको पसंद आ गया, कोई डाइनिंग टेबल पसंद आ गई, कोई बेड आपको पसंद आ गया, यानी कि जो भौतिक चीज़ें हैं वो आपको मोहित करती हैं। तो वहाँ से आपको मोह पैदा होता है भौतिक चीज़ों के ऊपर। और जो जीवित वस्तुएं हैं, जैसे बेटा है, माँ है, बाप है, मित्र हैं, कोई भेड़ है, बकरी है, चीता है, कोई जानवर है, यानी कि कोई जीव है, इनसे ममता होती है इंसान को। मोह और ममता में ये फर्क है। भौतिक चीज़ों से हमें मोह हो जाता है और जीवित वस्तुओं से हमें ममता हो जाती है। अब ये मोह और ममता भी जिस प्रकार लोभ और लालच इच्छाओं से निकलते हैं, उसी प्रकार मोह और ममता के पीछे भी चाह और इच्छा का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। जो इच्छाएं प्रबल होती हैं किसी चीज़ के प्रति, तो मोह पैदा होता है। किसी चीज़ के प्रति इच्छा पैदा होती है तो ममता पैदा होती है। तो इच्छाओं का जो संसार है, इच्छाओं को जो आप निर्मित करते हैं, एक चाह को और इच्छा को पैदा होने से रोकने के लिए आपको चाहिए कि इच्छाओं पर नियंत्रण किया जाए। और इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना जरूरी है। और इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए इंद्रियों के विषयों पर नियंत्रण करना जरूरी है, जो कि इंद्रियों के विषय 5 हैं: रूप, स्पर्श, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो इंद्रियों के विषय हैं। शब्द, जब कोई शब्द सुनते हैं और वो शब्द आपके मन को मोह लेता है, तो आपके अंदर इच्छाएं प्रकट होती हैं, उसको सुनने की इच्छा जागृत होती है और धीरे धीरे आप मोहित होते जाते हैं उससे। इसी प्रकार स्पर्श, जब इंद्रियों में जब कोई स्पर्श होता है, हवा का स्पर्श ही मानो आप के शरीर पे हुआ, तो उससे आपको शीतलता का अनुभव हुआ, आपको आनंद का अनुभव हुआ, आपके अंदर उसके प्रति इच्छाएं जागृत हुई और उन इच्छाओं के सहारे आप उससे आनंद में मोहित हो गई। इंद्रियों के विषयों की जब आपने कोई सुंदर शब्द सुना तो आप समता के भाव में बने रहे, उस पर आपने कोई सुखद अनुभूति प्रकट नहीं की, तो इच्छाएं उठने से रुक जाएंगी। इसी प्रकार
जब आपको हवा ने स्पर्श किया तो जो आपको आनंद का अनुभव हुआ, उस आनंद के अंदर आप लिप्त नहीं हुए, उस आनंद के अंदर आपने सुखद अनुभूति को अनुभव नहीं किया, तो आप इच्छाओं से दूर हो जाएंगे, दूर रह जाएंगे। इसी प्रकार रूप, आपने किसी सुंदर स्त्री को देखा और आपके अंदर कोई हलचल नहीं हुई, उस रूप के प्रति उसको जैसा था वैसा देखा, उस रूप को देखने से आपके भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, आप साक्षी भाव में बने रहे, तो आपके अंदर इंद्रियों के विषय इच्छा को प्रकट नहीं कर पाएंगे, और इच्छाएं जब प्रकट नहीं होंगी तो आपके अंदर मोह भी नहीं उठेगा। इसी प्रकार रस, जब आपने कोई मीठी चीज़ को, मीठा पेय पिया और उससे आपको जो मिठास की अनुभूति हुई और आप समता के भाव में बने रहे, साक्षी भाव में बने रहे, आपने कोई सुखद अनुभूति प्रकट नहीं की, तो आपकी इच्छाएं जो है मृत प्राय पड़ी रही, उनमें कोई जागृति नहीं आई, तो आपके अंदर मोह भी नहीं जागा और आप धीरे धीरे इस प्रकार अपनी इंद्रियों को भी अपने वश में करते जाएंगे। इसी प्रकार गंध है, आपने कोई बहुत अच्छी सुगंध आई आपके नाक तक, आपने उसे सूंघा और उसकी जो सुखद अनुभूति हुई उसमें आपने कोई सुखद अनुभूति नहीं प्रकट की, तो इंद्रियां वहाँ पे सुषुप्ति की अवस्था में चली जाएगी, तो इच्छाएं आपकी प्रकट नहीं हो पाएंगी। तो इच्छाएं जब नहीं आएंगी तो मोह भी नहीं आएगा और आप साक्षी भाव में बने रहेंगे, समता के भाव में बने रहेंगे, और ये सब भाव में रहना ही आपको मोह से दूर कर देगा। यही चीज़ ममता के अंदर भी है। ममता चूँकि जीवित वस्तुओं के अंदर है, माँ का बेटे से, माँ की जो है बेटे के ऊपर ममता, पिता की पुत्र के ऊपर जो ममता, पुत्र की माँ बाप पिता के प्रति ममता, एक मित्र के ऊपर आपकी ममता, ये ममता जो आपके अंदर रिश्तों के लेके या आपके आपसी बेल जोल को लेकर के एक दूसरे के प्रति आपके आकर्षण को लेकर के एक दूसरे की इच्छाओं, आपकी इच्छाओं के अनुरूप ममता जागृत होती है। इच्छाएं हर जगह रहती हैं, अगर उन इच्छाओं को आप साक्षी भाव से देखेंगे, उनके अंदर लिप्त नहीं होंगे, तो चाहे मोह हो चाहे ममता हो, वो भी समता के भाव में अगर आप उसको देखेंगे तो वो सब भाव में ही बनी रहेगी। जैसा है वैसा देखें, ममता को जैसा है वैसा देखें, पुत्र को एक माँ वैसे ही देखे जैसा वो है, उसके अंदर उसको देख करके कोई ऐसे ख्याल पैदा ना करे कि मेरा पुत्र बहुत सुंदर है, ये सबसे अलग है, सबसे ज़्यादा गुणवान है, ये सबसे ज़्यादा बलवान है। ऐसी जो भावनाएं आपके अंदर जो पैदा होती हैं, तो वो आपकी ममता को और प्रगाढ़ करती जाती हैं, और वो भाव जो आपकी इच्छाओं से पैदा होते हैं, जब आप ऐसी इच्छाएं भीतर उपजाते हैं तो उससे भाव पैदा होते हैं, और वो तरह तरह के भाव पैदा होते हैं। वो जो भाव पैदा नहीं होंगे तो आपकी ममता भी जो है वो ममता भी आगे जाके बहुत नहीं बढ़ेगी, वो भी धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी, और आप सामान्य बने रहेंगे, सबको एक समान देखेंगे,
सबसे एक समान प्रेम करेंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको एक दृष्टि से देखेंगे। इसलिए एक तो देखना है आँखों से, और एक आपको अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करके, अपने बंदरियों के विषयों को वश में करके एक भीतर की दृष्टि से ठीक ठीक देखना और उसको समझना, और सब भाव में बने रहना और साक्षी भाव में बने रहना। यही जो है मोह और ममता पे आपका नियंत्रण स्थापित कर देगा और आपको साक्षी भाव में और मजबूती को प्रदान करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।